अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त भूत बन जाए और आपके बिस्तर के नीचे लेटा हो तो आप क्या करेंगे? एक औरत अपने नए घर में जाने के बाद हर रात सपने में देखती थी कि उसका मरा हुआ सबसे अच्छा दोस्त उसका पीछा कर रहा है, यहाँ तक कि चेतावनी भी देता था। औरत हर बार डर जाती थी। उसे शक होने लगा कि उसने एक हॉन्टेड हाउस किराए पर लिया है। क्या मरे हुए की बॉडी बिस्तर के नीचे छिपी हो सकती है? उसने हिम्मत जुटाई और देखने के लिए नीचे झुकी, लेकिन बिस्तर के नीचे की जगह खाली थी। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसे अचानक एक अजीब सी बदबू आई। कांपते हुए औरत ने गद्दा उठाया। नीचे खून का एक चौंकाने वाला धब्बा था। औरत डर के मारे पीछे हट गई। उसे यकीन हो गया कि उसने एक हॉन्टेड हाउस किराए पर लिया है जहां किसी की मौत हो गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पूरी बिल्डिंग में और भी बहुत सी गंदी चीजें थी। ये अजीब कहानी 2024 की हॉरर फिल्म द बटरफ्लाई मेंशन में होती है। फ्रेंडली रिमाइंडर, फिल्म में कई हॉरर एलिमेंट है। इसे अपने दोस्तों के साथ देखें। अपने बुरे बर्ताव करने वाले पति से बचने के लिए हीरोइन चेन वेई अपनी 5 साल की बेटी के साथ एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग में भाग गई, जहां किराया लगभग मुफ्त था। मैनेजर लियांग बो उन्हें कमरा 606 में ले गए। अंदर जाने से पहले उसने अजीब तरीके से खाली दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। अंदर जाने के बाद लियांग बो ने कुछ नहीं बताया। उसने होशियारी से पर्दे हटाए और एक सिगरेट सुलगाई। लियांग बो एक पल के लिए रुके, फिर सिगरेट खिड़की पर रख दी। लेकिन एक अजीब बात हुई, सिगरेट तेजी से जलने लगी, जैसे कोई असली बहुत ज्यादा सिगरेट पीने वाला उसे पी रहा हो। लियांग बो ने धीरे से इशारा किया कि अपार्टमेंट सस्ता होने के अलावा और कोई फायदा नहीं है, लेकिन चेन वेई सिर्फ अपने बुरे बर्ताव करने वाले पति से बचना चाहती थी, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे किराया दे दिया। लियांग बो के जाने के बाद चेन वेई ने अपार्टमेंट की सफाई शुरू कर दी, लेकिन जब वह कपड़े धोने गई तो उसने अपनी बेटी जियाओया को कोने में उकड़ू बैठी हंसते हुए और खुद से बातें करते हुए पाया। शायद उसकी बेटी अकेली थी और अपना मनोरंजन कर रही थी, इसलिए चेन वेई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कपड़े उठाए और लॉन्ड्री रूम की तरफ गई, लेकिन हॉलवे का माहौल अजीब था। पड़ोसी सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और यह सबसे अजीब बात नहीं थी। हॉलवे के आखिर में एक दरवाजा था, वह न सिर्फ जंजीर से बंद था बल्कि उस पर बुरी आत्माओं को भगाने वाले ताबीज भी लगे थे। ये बिल्डिंग साफ तौर पर कोई आम नहीं थी। जब चेन वेई कपड़े धो रही थी तो वॉशिंग मशीन अटक गई। जैसे ही वह उसे उठाने वाली थी, ये सुनकर कि चेन वेई 606 में रहती है, ए गुआन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने चेन वेई को ऊपर से नीचे तक देखा, इससे पहले कि चेन वेई पूछ पाती। ए गुआन को उसके बॉयफ्रेंड ने बेसब्री से बुलाया। चेन वेई उदास होकर घर लौटी और देखा कि जियाओया अभी भी कोने में खेल रही थी। तभी आंख पर पट्टी बांधे एक लड़का अंदर आया। वह नीचे वाले किराने की दुकान वाली आंटी मेई का पोता था, जिसका नाम एडी था। वह पानी की बोतल देने आया था। पानी ले जाते समय एडी की आंख पर पट्टी गलती से फिसल गई। एडी तुरंत डर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पानी का पेमेंट भी नहीं लिया और जल्दी से चला गया। पता चला कि डी की बाईं आंख एक यिन यांग आंख है जो भूत देख सकती है। क्योंकि वह अक्सर डर जाता था, इसीलिए आंटी मेई ने उसकी आंख ढकने के लिए एक ताबीज लिया। उस रात एक लंबे दिन की थकान के कारण चेन वेई गहरी नींद में सो गई। उसे पता नहीं था कि उसके बिस्तर के नीचे एक भीगी हुई औरत भूतनी लेटी हुई है। सच में अगले दिन अजीब चीजें हुई। चेन वेई ने देखा कि उसके घर के नल का पानी भूरा हो गया था और उसमें तेज बदबू आ रही थी। घर पर आया रिपेयर करने वाला भी हैरान था। उसने उसके बगल में शांत बैठी जियाओया को देखा और कहा कि उसकी हालत कमजोर है और जब तक जरूरी न हो उसे इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो वह बुरी आत्माओं को अपनी ओर खींच लेगी। पता चला कि रिपेयर करने वाला असल में एक जाना माना लोकल ताओवादी पादरी था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस बिल्डिंग में किस तरह के जीव रहते हैं। पादरी की चेतावनी से चेन वेई बहुत बेचैन हो गई। हाल ही में उसे जो ठंड लग रही थी और अपने गद्दे के नीचे खून के चौंकाने वाले धब्बों के बारे में सोचकर चेन वेई अब और शांत नहीं बैठ सकी। उस रात उसने पादरी को ढूंढा और अपने कमरे से भूत प्रेत निकलवाए, लेकिन इस बिल्डिंग में बुरी आत्माएं आम जादूगरों की काबिलियत से कहीं ज्यादा थी। अगले दिन चेन वेई ने देखा कि जियाओ या फिर से दीवार के सहारे खुद से बात कर रही है और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने वॉलपेपर फाड़ दिया और तुरंत डर गई। दीवार पर अजीब से निशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दबा हुआ हो। चेन वेई लियांग बो से इस बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात एक अजीब लड़के से हुई जिसने खुद को लियांग बो का पोता जियाओ लियांग बताया। उसने कहा कि उसके दादा अचानक बीमार पड़ गए थे और पिछली रात उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वह अभी ड्यूटी पर थे। जियाओ लियांग ने दीवार पर लगे निशानों पर नजर डाली और सोचा कि यह कुछ सीरियस नहीं है, बस पिछले रहने वाले के बच्चे की शरारत है। जियाओ लियांग ने प्यार से दीवार को फिर से पेंट कर दिया, लेकिन गलती से ओरिजिनल सील टूट गई। उसी रात कॉरिडोर का दरवाजा जिस पर निशान थे ढीला हो गया। सील टूटने के साथ ही पूरी बिल्डिंग में अजीब चीजें होने लगी। उस दिन चेन वेई लिफ्ट से घर जाने वाली थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगी और आखिरकार दूसरी मंजिल पर रुक गई। बाहर घुप अंधेरा था। चेन वेई ने हिम्मत जुटाई और देखने के लिए बाहर गई। चेन वेई ने आगे सफेद ड्रेस में एक औरत को धुंधला सा देखा। उन्होंने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि चेन वेई को पता चला कि जब भी वह हिलती तो वह औरत उसकी हरकतों की नकल करती। डरी हुई चेन वेई ने वापस लिफ्ट में भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह मुड़ी तो सदमे से बेहोश हो गई।
जब वह फिर से उठी तो उसने खुद को बिस्तर पर पड़ा पाया। जियाओ लियांग उसके पास था और उसने कहा कि वह खाली लिफ्ट में बेहोश हो गई थी, अभी भी हिली हुई। चेन वेई ने दूसरी मंजिल पर अपना अनुभव बताया, लेकिन जियाओ लियांग ने उसे हैरानी भरे अंदाज में बताया कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोई दूसरी मंजिल नहीं है। जियाओ लियांग की बातों ने चेन वेई को पूरी तरह से हैरान कर दिया। वह बस खुद को दिलासा दे सकती थी कि वह हाल ही में बहुत थकी होने की वजह से बस वहम कर रही थी। लेकिन उसी दोपहर कुछ डरावना हुआ। चेन वेई सोफे पर सो रही थी जब दरवाजे के बाहर एक औरत भूत दिखाई दी। जांग जियाओया उसे कॉरिडोर के आखिर में बंद दरवाजे तक ले गई। तो चेन वेई जब उठी तो उसने जियाओया को गायब पाया। उसने दरवाजे तक ढूंढा और अपनी बेटी को उसके छोटे भाई के साथ पाया। चेन वेई ने अपनी बेटी को पकड़ा और जानना चाहा कि उसका भाई क्या कर रहा है। उसका भाई डर गया। उसने पागलों की तरह उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसने सिर्फ जियाओया को दालान में दरवाजे से बाहर भागते देखा था। लेकिन जियाओया साफ तौर पर अजीब हरकतें कर रही थी। लेकिन उसके भाई ने जो देखा वह और भी डरावना था। उसने देखा कि एक लड़की का भूत जियाओया की पीठ से चिपका हुआ है। फिर जियाओया के मुंह से झाग निकलने लगा। पड़ोसी जमा हो गए और कहने लगे कि उनकी बेटी पर पक्का कोई भूत सवार है। चेन वेई के पास कोई और तरीका नहीं था और उसने जल्दी से एक जादूगर से मदद मांगी। जादूगर के कुछ रस्में करने के बाद जियाओया आखिरकार शांत हुई और जादूगर ने अगरबत्ती की राख से एक टी बैग बनाया और चेन वेई को जियाओया के पीने के लिए पानी में उबालने को कहा। फिर जियाओ लियांग ने मदद की पेशकश की और माँ और बेटी को घर ले गया। चेन वेई ने उसे धन्यवाद दिया और जियाओया को अंदर ले गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ एक डरावनी मुस्कान आ गई। ये उसके सुंदर चेहरे के साथ बिल्कुल अलग लग रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोने में उसका छोटा भाई सब कुछ देख रहा है। वह यह देखकर डर गया कि धुंधली भूतियां आकृतियों का एक झुंड जियाओ लियांग के पीछे पीछे आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि जियाओ लियांग कोई भयानक राज छिपा रही थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह चेन वेई उठते ही पागल हो गई। घर में छानबीन करने लगी। वह जियाओया पर चिल्लाई ये सोचकर कि उसकी बेटी ने उसकी चीजें छिपा दी हैं। उसे क्या पता था कि चीजें असल में बिस्तर के नीचे उस औरत भूत ने छिपाई थी। चेन वेई ने घर को उल्टा पुल्टा किया और आखिरकार बिस्तर के नीचे एक डिब्बा मिला। अंदर वह सिरिंज थी जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। पता चला कि चेन वेई को लंबे समय से ड्रग्स की लत थी। कोई हैरानी नहीं कि इतनी अजीब चीजें हुई थीं और उसने बाहर जाने का फैसला नहीं किया था। उसी समय चेन वेई के बुरे बर्ताव करने वाले पति को उस दिन उनका घर मिल गया। वह कमरे में घुसा और लड़ने लगा। फिर उसने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाली है। किस्मत से इस जरूरी पल में जियाओ लियांग ने शोर सुना और दौड़कर वहां पहुंची। उसने लाश वाले तेंदुए को धक्का दिया और मरती हुई चेन वेई को बचाया। फिर डरी हुई माँ और बेटी को लेकर वह नीचे मैनेजमेंट ऑफिस में चली गई। ये सोचकर कि वे आखिरकार बच गई। जियाओया एक लाल कमरे में चली गई। चेन वेई भी उसके पीछे गई। अपनी बेटी को बाहर बुलाना चाहती थी लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह डर गई। दीवारें गुमशुदा बच्चों की तस्वीरों से भरी थी। पता चला कि जियाओ लियांग बिल्कुल भी अच्छी पड़ोसी नहीं थी बल्कि एक पीडोफाइल और पागल कातिल थी। जब वह छोटी थी तो उसकी माँ ड्रग ओवरडोज के बाद दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी और उसने उसके साथ एक बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की थी। बहुत ज्यादा डर के मारे जियाओ लियांग ने पूरी तरह से विरोध किया और गलती से अपनी माँ को धक्का दे दिया। इस हादसे के बाद उसे बिल्डिंग मैनेजर लियांग बो ने गोद ले लिया। हालांकि लियांग बो एक साइकोलॉजिकली बिगड़ा हुआ साइकोपैथ भी था जो जियाओ लियांग को लंबे समय तक फिजिकल अब्यूज करता था। रोजाना के इस जुल्म से जियाओ लियांग का दिमाग धीरे धीरे बिगड़ता गया और उसने बिल्डिंग में रहने वालों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बाद में लियांग बो को उसके जुर्म का पता चला। गुस्से में उसे बटरफ्लाई बिल्डिंग से निकाल दिया और एक बड़े साधु को बुलाया ताकि वह सभी मरे हुए लोगों के भूतों को छठी मंजिल के एक कमरे में बंद कर दे। ये देखकर कि उसके जुर्म सामने आ गए हैं, जियाओ लियांग ने सारा दिखावा छोड़ दिया। उसने चेन वेई को थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसे छत पर ले जाकर एक बड़े वाटर टावर में फेंक दिया। बर्फीले पानी ने चेन वेई को तुरंत होश में ला दिया। वो ऊपर आने के लिए संघर्ष करती रही लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर डर गई। टावर में अनगिनत सड़ती हुई लाशें तैर रही थी जिनमें से एक कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से गायब एडमिनिस्ट्रेटर लियांग बो थी। जियाओ लियांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि दीवारों पर पेंट करते समय उसने गलती से छठी मंजिल की सील तोड़ दी थी। जिन गलत आत्माओं को उसने मारा था वे अब आजाद हो गई थी। उनके बहुत ज्यादा गुस्से ने पूरे पानी के टावर को अंदर से पलटने की ताकत जुटा ली थी। चेन वेई करंट से बच गई। इस बीच जियाओ लियांग ने भागती हुई जियाओया को कॉरिडोर में पकड़ लिया। जैसे ही वह उसे मारने वाली थी छठी मंजिल का दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर का सीन तुरंत सच सामने ले आया कि क्या हुआ था। उसकी माँ का कूदने का कोई इरादा नहीं था। उसे जानबूझकर धक्का दिया गया था। ये भूली हुई याद उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी और वह वहीं जम गई। उसी समय चेन वेई जो बच गई थी लिफ्ट से आई। जियाओया ने अपनी माँ को देखा और तुरंत रोते हुए उसके पास दौड़ी। जियाओ लियांग ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन दरवाजे के अंदर की बदला लेने वाली आत्माओं ने उसे जाने नहीं दिया। अनगिनत भूतिया हाथों ने उसे पकड़ लिया और अंधेरे कमरे में खींच लिया। हालांकि जियाओ लियांग को उसकी सजा मिली लेकिन बुरी आत्माओं का दंगा नहीं रुका। पता चला कि इन बदला लेने वाली आत्माओं को दोबारा जन्म लेने के लिए एक जिंदा इंसान की जरूरत थी। चेन वेई जल्दी से जियाओया को लिफ्ट में ले गया लेकिन एक औरत भूत फिर भी उनका पीछा कर रही थी। जरूरी मौके पर लिफ्ट का ऊपरी कवर अचानक खुल गया जो ऊपर की मंजिल पर छिपी हुई थी। क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी चेन वेई अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को ऊपर नहीं उठा सकी। आहदी ने जियाओया को तो सफलतापूर्वक ऊपर खींच लिया लेकिन चेन वेई हमेशा के लिए अंदर फंस गई। आखिर में सिर्फ आहदी और जियाओया ही बटरफ्लाई बिल्डिंग से बच निकली। बिल्डिंग के बाकी सभी
ही रहने वाले बदला लेने वाली आत्माओं के लिए बलि का बकरा बन गए। ये आत्माएं बिल्डिंग में ही रहती, किराएदारों के अगले बैच का इंतजार करती। कहानी यहीं खत्म होती है। सच कहूँ तो द बटरफ्लाई बिल्डिंग देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लगा। एक हॉरर मूवी होने के नाते इसका डरावना माहौल बिल्कुल सही था, लेकिन अगर आप इसे एक अच्छी कहानी कहते हैं तो मुझे सच में थोड़ी शिकायत करनी होगी। प्लॉट बहुत ज्यादा उलझा हुआ। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर हर डरावनी चीज को इसमें डालना चाहते थे। घरेलू हिंसा, ड्रग्स की लत, भूत देखना, सीरियल किलर, भूतों का बॉडी डबल पकड़ना, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। कई हिस्सों में लॉजिक बिल्कुल नहीं है। कहानी अचानक से इधर उधर हो जाती है। इसे देखने के बाद मेरी सबसे बड़ी सीख यह है कि यह सच में डरावनी है, लेकिन सच में हैरान करने वाली भी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।